हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th फिजिक्स का पहला अध्याय जो है गति, जिसका यह तीसरा वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि दूरी किसे कहते हैं और विस्थापन किसे कहते हैं। इन दोनों का परिभाषा, एग्जाम्पल पूरा हम डिटेल में समझने वाले हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है, सबसे पहले हम देखेंगे कि दूरी किसे कहते हैं। दूरी मतलब डिस्टेंस। तो भैया सबसे पहला तो यही आता है कि दूरी होता क्या है, दूरी का परिभाषा क्या होता है। तो देखिए, दूरी का परिभाषा आपको तब समझ में आएगा जब आप एक फिगर समझेंगे, क्योंकि बेसिक से हम समझना चाहते हैं। तो देखिए, दूरी वास्तव में क्या होता है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं, थोड़ा सा आप समझिएगा, ये मान लेते हैं आपका घर है, यहाँ पर आपका क्या है, घर है, और यहाँ पर आप मान ले रहे हैं कि आप ए हैं और आप यहाँ पर हैं, मतलब इस बिंदु पर आप हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं आपको यहाँ से आप यहाँ तक गए हैं, यहाँ पर जाकर आप रुक गए हैं, मतलब ये कोई रास्ता है, इस रास्ते के द्वारा आप गए हैं और यहाँ पर आ चुके हैं। समझ में आ रहा है। ये मान लेते हैं आपका घर है, ये मान लेते हैं आपका स्कूल है, ठीक है। तो समय जब आपका 7 बजा या जितने बजे आप स्कूल जाते हैं, तो उस समय से आपने क्या किया, यहाँ से घर से आपने निकलते हुए इस प्रकार इस रास्ते की सहायता से आप यहाँ पे जाकर स्कूल पहुँच गए, ठीक है। तो अब दूरी क्या कहलाएगा, तो ये क्या है, ये है रास्ता। रास्ता है, रास्ते को हम पथ कहते हैं, ठीक है। रास्ता मतलब रोड, समझ रहे हैं ना। तो आपने क्या किया, ये जो चल रहे हैं, जिस रास्ते पे चल रहे हैं, तो इस रास्ते की जो लंबाई होगी ना, इस रास्ते की जो लंबाई होगी, वही लंबाई क्या कहलाएगी, वही लंबाई दूरी कहलाएगा। समझ गए ना। हमने क्या कहा, हम कहेंगे ये कोई व्यक्ति है या वस्तु है, तो हम कहेंगे किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा दो बिंदुओं के बीच की पथ की, मतलब दो बिंदुओं के बीच तय की गई पथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति है या कोई भी वस्तु है, जैसे कार हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, अदर कुछ भी हो गया, तो वो सब क्या है, तो वही कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा दो बिंदुओं के बीच तय करने का मतलब चली गई रास्ते की या पथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो इसको समझना पड़ेगा आपको। डेफिनेशन में कभी भी रटवा कर, ये नहीं कि यहाँ पे लिख दूँ आप डेफिनेशन याद करें, ऐसा मतलब आसानी से याद नहीं होगा। आप यहीं से समझिए हम क्या कह रहे हैं। हम कह रहे हैं किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा दो बिंदुओं के बीच तय की गई पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए हम डेफिनेशन यहाँ पे लिख दे रहे हैं। आप लिखेंगे किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप दूरी समझ गए होंगे कि आप यहाँ से इस प्रकार चले, यहाँ पर पहुँचे, तो जितने आप रास्ते तक चले हैं, तो वही रास्ते की जो लंबाई होगी वही दूरी होगी। इससे क्या स्पष्ट होता है कि जो दूरी होता है वो एक प्रकार की लंबाई ही होता है। तो आशा करते हैं आपको दूरी समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ पॉइंट्स है जो आपको समझ में आना, याद करना चाहिए। सबसे पहला तो पूछ लिया जाता है दूरी का मात्रक क्या होता है। तो यदि आपसे दूरी का कोई मात्रक पूछे तो आप कह दीजिएगा दूरी का मात्रक होता है मीटर, ठीक है। दूसरी बात, इसमें एक और बात पूछा जाता है कि दूरी कौन सी राशि होती है। तो याद रखेंगे दूरी जो होती है वो अदिश राशि होती है। जब आप 11th में जाएंगे तब ये ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। एक और बात पूछा जाता है, याद रखेंगे कि जो दूरी होती है वो सदैव क्या होती है, मतलब वो शून्य नहीं हो सकती, वो सदैव धनात्मक ही होती है। तो दूरी क्या होता है, दूरी शून्य
नहीं हो सकता। ठीक है, दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो ये 3 पॉइंट्स है जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको याद रखना है। अब आते हैं विस्थापन किसे कहते हैं। तो चलिए अब हम विस्थापन को देख लेते हैं। तो यहीं पे हम नीचे लिख दे रहे हैं विस्थापन। तो अब आते हैं विस्थापन किसे कहते हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि आप कोई भी रास्ता यदि देखते हैं तो वो क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है। जैसे ये रास्ता इस प्रकार, अब जैसे आप स्कूल जाना हो आपको आपके घर से, तो क्या रास्ता क्या हो जाएगा, ओनली स्ट्रेट तो होगा नहीं, सीधा तो आपके एक ही रास्ता थोड़ी ना है कि आप सीधा अपने स्कूल पर पहुंच जाए, ऐसा तो संभव है नहीं। आपका रास्ता होगा सीधे जाएंगे, फिर से राइट मुड़ेंगे, लेफ्ट मुड़ेंगे, इस प्रकार मुड़ते हुए जाएंगे। तो वो जो मुड़ते हुए जा रहे हैं तो उस रास्ते की जो लंबाई होगी वो दूरी कहलाएगी। परंतु अगर हम सीधा देखें, यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे आपका घर है, तो ये जो रास्ता है, ये सीधा जो रास्ता होगा, ये रास्ता क्या हो जाएगा, न्यूनतम रास्ता होगा। यदि आप देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, न्यूनतम रास्ता होगा। न्यूनतम मतलब कि ये इस रास्ते की जितनी लंबाई होगी उस रास्ते की लंबाई से ये कम ही लंबाई पर होगा। समझ पा रहे हैं, हमने कहा कि ये जो न्यूनतम पथ की लंबाई है, मतलब न्यूनतम रास्ते की जो लंबाई है, कम रास्ते की लंबाई होती है, वही विस्थापन कहलाता है। दूरी और विस्थापन में ज़्यादा अंतर नहीं है। इसमें क्या है कि जो रास्ता है, जो क्या है, जो बड़ा रास्ता है, इसकी जो लंबाई होगी वो विस्थापन कहलाएगा। परंतु उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की जो कम लंबाई वाली होगी रास्ता, वही क्या कहलाएगी, विस्थापन कहलाएगा। जरूरी नहीं कि ये रास्ता हो ही, रास्ता नहीं भी है तब भी जाकर आप ऐसे स्ट्रेट मान लेंगे तो वो जो क्या हो जाएगा, जो लंबाई होगी वही विस्थापन कहलाएगा। तो इसका डेफिनेशन आप क्या कह सकते हैं, आप सिंपल में यही कहेंगे कि किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा, क्या कहेंगे, किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा दो बिंदुओं के बीच तय की गई न्यूनतम पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। मतलब यहाँ पे केवल आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है यहाँ पर न्यूनतम, केवल आगे लिख देना न्यूनतम पथ की लंबाई को, केवल यहाँ पे आगे लिखना है। आप क्या लिखेंगे, किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय की गई न्यूनतम पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखूंगा, लिखेंगे किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय की गई न्यूनतम पथ की लंबाई को, पथ मतलब होता है रास्ता, रास्ते की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। तो आशा करते हैं विस्थापन आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इसका कुछ पॉइंट्स है जो आपको जानना चाहिए। सबसे पहला तो इसका भी मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, दूसरा ये कौन सी राशि होती है, तो ये सदिश राशि होती है। और तीसरा कि ये भी याद रखें विस्थापन जो होता है इसका ये क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। मतलब जैसे दूरी था वो शून्य नहीं हो सकता, परंतु विस्थापन शून्य हो सकता है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो ये हो गया आपका दूरी और विस्थापन का परिभाषा। अब आते हैं कि दूरी और परिभाषा का जो अंतर होता है उसके लिए मैं एक पर्सनली वीडियो बना दूंगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। आप केवल लिखेंगे दूरी और विस्थापन में अंतर और हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च करेंगे यूट्यूब पर, तो आपके इस प्रकार कोई भी आपको टॉपिक मिल जाएगा, तो वहाँ से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आप भी क्लास 9th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में सभी वीडियो को पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए और चैप्टर वाइज अपने सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।